नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर दिल को गहराइयों तक छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें, कुछ कड़वे सच। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपके द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। दोस्तों, महाभारत से जुड़े हर व्यक्ति को प्रश्नों का सामना करना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी उससे अछूते नहीं थे। महाभारत को पढ़ते वक्त हम में से कियों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी ने भी श्री कृष्ण से पूछे थे, और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर और सटीक उत्तर दिए कि उद्धव जी की सारी शंकाएं ही मिट गईं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सारथी भी थे और सखा भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुम मांगो उद्धव, जो तुम चाहते हो वो मांगो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे अपना ऋणी न बनाओ उद्धव, मांगो जो इच्छा हो। उद्धव ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेरे शंकाओं का समाधान कर दो सखा। मैं आज तक आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाया।
आपके उपदेश कुछ और थे और व्यक्तिगत जीवन कुछ और था। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देखकर मुझे संतुष्ट करिए। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है वो पूछो। उद्धव का पहला प्रश्न था, हे माधव, सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। इस पर उद्धव ने कहा, हे माधव, आप तो पांडवों के आत्मीय और प्रिय मित्र थे, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, आपने इस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? यदि किया होता तो उस दिन युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा से अवश्य रोका होता। यदि आपने उन्हें नहीं रोका तो आप उन्हें जिता तो सकते थे। आप भाग्य को पांडवों के पक्ष में अवश्य मोड़ सकते थे, उन्हें रोक सकते थे कान्हा। जब वो एक के बाद एक अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, आप युधिष्ठिर को रोक सकते थे वासुदेव। जब उन्होंने अपने भाइयों को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कान्हा? आपने तो तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर उसके शील को बचाया। एक पुरुष घसीटकर उसे भरी सभा में लाता है और भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। आप ही बताइए कान्हा, क्या एक नारी का शील बचा? आपने क्या बचाया कान्हा? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए ना कान्हा, क्या यही धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव उत्तर सुनकर अचंभित थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन के पास द्यूत क्रीड़ा के लिए धन तो बहुत था, परंतु उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खेलने के बिठाया। धर्मराज भी यही कर सकते थे, फिर मैं उनकी तरफ से खेलता। जरा विचार करो उद्धव, यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो। उन्होंने खेल में मुझे शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, परंतु उन्होंने विवेक शून्यता के कारण एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वो जुआ खेल रहे हैं। मैं प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे, किसी को भी मेरी याद नहीं आई। और जब दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में लाया, द्रौपदी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया। तब उसने हरि हरि अभय कृष्णा अभय की गुहार लगाई और तत्क्षण मैं वहां पहुंच गया। अब स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। इस पर उद्धव बोले, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, परंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट में घिरे भक्त की रक्षा करने आप स्वतः नहीं जाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर ही संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूं और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह कान्हा, बहुत अच्छा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उद्धव के वाक्य उलाहना से भरे थे। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहा, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। तुम समझकर ये अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम गलत काम या बुरा काम कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं करोगे।
जब तुम ये भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो और तभी तुम दुष्कर्म करते हो। यदि मनुष्य समझ जाए कि मैं सदैव प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या मनुष्य कोई भूल कर सकता है? कदापि नहीं उद्धव, कदापि नहीं। उद्धव जी को अब अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। सच बात है दोस्तों, यदि हम ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करें तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है। उसे जल नहीं गला सकता, ना ही उसे वायु सुखा सकती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ मिला भगवान से मिला, जो कुछ दिया भगवान को ही दिया। इस बात पर विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़े के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना पराया सब त्याग दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धीर मति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो वो सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है, और यदि मनुष्य की मति धीर नहीं तो वो दृढ़ निश्चय नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में विश्वास से, धर्म में विश्वास से, सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसीलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। यह संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के 2 अर्ध भागों के समान हैं और यह चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करे तो यह निष्काम कर्म है। फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर ही स्वीकार करें। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर ही कर्म योगी बन जाते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, उनका मन कर्म और कर्तव्य में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ। जिसे तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। थोड़े ही दिनों बाद उन रोने वालों को तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी इससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है।
संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है और ना ही कोई तत्व है। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जो अज्ञानी है, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय करते हैं, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। संशय को त्याग कर तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ और ज्ञान योगी बनो। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं। दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। दोस्तों, जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई राह नजर ना आ रही हो, जब भी सलाह की जरूरत हो, जब सत्य जानना हो, जीवन को जानना हो, अपने अस्तित्व को जानना हो, तो गीता पढ़ लिया करो। गीता पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गीता से बेहतर कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़िए। हर बार जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखो। जीवन जीने की कला है गीता। पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है गीता। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की एक और प्यारी सी कहानी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुए और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती हैं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आ गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा, पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नजर उस झूले में लगे एक श्वेत फूल पर जा पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प हमारे व्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहां से लेकर आए? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं ये त्रेतायुग से लाया था। त्रेतायुग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछा कि त्रेतायुग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी झूला रोककर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हां राधे, त्रेतायुग से लाया हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थीं। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं
और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। दोस्तों, एक इंसान परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करता। एक दिन उसने परमात्मा से कहा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, पर मुझे आपकी कभी अनुभूति नहीं हुई। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भले ही आप मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मुझे यह एहसास हो कि आप मेरे साथ हो। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे शहर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैरों के निशान दिखाई देंगे। 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैर मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें हमेशा यह एहसास होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन जब वह आदमी सैर पर गया तो उसे रेत पर चलते हुए अपने पैरों के निशान के साथ साथ 2 निशान और दिखाई देने लगे। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके साथ अब ईश्वर थे। अब रोज ऐसा होने लगा। समय बीतता गया। अब उसके जीवन में कठिन समय ने दस्तक दी। उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ, इतना बड़ा घाटा कि वह सड़क पर आ गया। उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह बहुत दुखी हुआ, पर उसके दुख की सीमा तो तब पार हो गई जब वो समुद्र के किनारे सैर पर निकला तो 2 ही पैरों के निशान थे। वो सोचने लगा, वाह रे ईश्वर, सबने छोड़ा कोई बात नहीं, पर तूने भी छोड़ दिया। एक तू ही तो सहारा था, सब खत्म हो गया था उसका, पर हिम्मत पता नहीं कहां से आ रही थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। व्यापार भी पहले की तरह ही फलने लगा। रिश्तेदार और अपने जो सब छोड़कर चले गए थे वे भी आ गए, और एक दिन समुद्र की रेत पर फिर से 4 पैर बनने लगे। अब उससे रहा ना गया। उसने ईश्वर से पूछा, हे भगवान, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया था आपने? ईश्वर ने कहा, तुमने सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा अपने बुरे वक्त में। जो तुमने रेत पर 2 पैरों के निशान देखे थे वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे थे। तुम तो मेरी गोद में थे, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। दोस्त, ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा से करीब तो कोई हो ही नहीं सकता। जब कोई साथ नहीं होता तब वही तो साथ होता है। बस हमें एहसास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। हे प्रभु, ना मैंने तुमको देखा है ना हम कभी मिले हैं, फिर ऐसा क्या रिश्ता है तेरा और मेरा कि दर्द कोई भी हो याद तेरी ही आती है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। लोग हर रोज ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, वो तो पूरी डिक्शनरी से भी बहुत बड़ा है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वो हर जगह मौजूद है। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है। सच्चा प्रेम और ईश्वर एक जैसे होते हैं। जब ये दोनों किसी को मिल जाते हैं तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। मैंने पूछा, भगवान से कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। मेरा काम संभव की देखभाल करना है और असंभव के साथ भगवान पर भरोसा करना है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। तकलीफें चाहे जितनी बड़ी हो, पर भगवान से तो बड़ी नहीं है।
जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला नहीं। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। आप देखेंगे कि भगवान भी मेहनती लोगों की ही मदद करता है। यह नियम स्पष्ट है। ईश्वर तकलीफों से भी उन्हें ही गुजरवाता है जिन्हें वो अपने सबसे करीब रखना चाहता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे हैं। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है, वो कभी गलत कार्य नहीं करता। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। हे मनुष्य, तुम संसार की बातों में भूले बिसरे, यह सब छोड़कर जब तुम भगवान के लिए रोओगे तो प्रभु उसी समय आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधना करने लगता है। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। पतंगा एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं जाता। चींटियां गुड़ में प्राण दे देती हैं, पर वहां से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन का रसास्वादन कर लेते हैं तो उसके लिए प्राण दे देते हैं, पर लौटते नहीं। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। दूध में मक्खन रहता है, पर मथने से ही निकलता है। वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वो उसका साधन भजन करे। ईश्वर साकार, निराकार और क्या क्या है, यह हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिस्री की डली चाहे जिस ओर से, चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ, मीठी ही लगेगी। उसी प्रकार मन सफेद कपड़े के समान है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग छट जाएगा। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से मारने पर वह स्थिर हो जाता है। हरिनाम सुनते ही जिसकी आंखों से सच्चे प्रमाश्रु व निकलते हैं, वही नाम प्रेमी है। डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। मरने के समय मन में जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसीलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आए। जो प्रभु के प्रेम में बाबला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंद अनुभव कर सकता है, वही धन्य है। सुई के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। मन और मुख को एक करना ही साधना है। ईश्वर महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है वो संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर नहीं रहेगा। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं
वैसे ही चलते हैं, उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। जिस व्यक्ति को ईश्वर के नाम में रुचि है, भगवान में जिसको लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा। उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना न करो। मैं प्रभु का दास हूं, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका अंश हूं, ये सब अहंकार अच्छे हैं। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो यह न हुआ, वो न हुआ आदि चिंताओं में न पड़ो। संसार कच्चा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक असावधान होते ही कुएं में गिर पड़ोगे, तब निकलना कठिन हो जाएगा। संसारी, तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रखो। संसार में रहने से सुख दुख रहेगा ही। ईश्वर की बात अलग है और उसके चरण कमल में मन लगाना और है। दुख के हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय है ही नहीं। जो सोचता है मैं जीव हूं वह जीव है, और जो सोचता है मैं शिव हूं वह शिव है। एक ईश्वर को पकड़े रहने से अलौकिक परलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। व्याकुल होकर उसके लिए रोने से ही वो मिलता है। लोग बच्चे के लिए